जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा नहीं सुना हो तो चैनल पे कार्तिक मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य, कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीतांबरधारी यज्ञादिक क्रियाओं के परिपालक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी सैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधे, मेरे भाई युद्ध में क्या तुम्हारे हाथों मरने योग्य होगा? तब भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख चक्र गदा और नंदक यानी कि खड़ग को धारण किए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्य में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड़ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। तत्पश्चात वे दोनों बलि बाहु युद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूसों से और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले कि हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको भी मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला कि हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह है कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथा अस्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी पर चला आया।
देवता, गंधर्व और सिद्ध, इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी, उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदिकों को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पूर्व का नगरवासी बनाकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन करने लगा। जलंधर के धर्म राज्य करने के समय न कोई रोगी, न दुखी और न कोई दुर्बल और न दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सभी प्रजा आनंद से समय को व्यतीत करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र के धर्मराज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और भगवान विष्णु की सेवा करने को मैं वहां पर एक बार गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 11वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। अब सुनते हैं तुलसी महात्म्य की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। कथा के अनुसार विष्णु कांची नगरी में कनक नाम का एक संतानहीन धनाढ़ क्षत्रिय रहता था। अनेक व्रतों को करने के बाद उसके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। कनक ने उसका नाम किशोरी रखा। एक दिन एक ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कनक से कहा कि इसका पानी ग्रहण करने वाला मंडप में ही वज्रपात से मर जाएगा। यह सुनकर कनक बहुत दुखी हुए और उन्होंने कन्या का विवाह ही न करने का निश्चय किया। एक दिन कनक के यहाँ शंकर नाम का एक ब्राह्मण आया। अतिथि प्रिय कनक ने शंकर का खूब सत्कार किया। सहसा शंकर की दृष्टि किशोरी पर पड़ी। उसे उस युवती कन्या को अविवाहित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसकी सखी चंदना से जब इस विषय में पूछा तो उसे सारी बात ज्ञात हुई। कनक के आतिथ्य और किशोरी के शील स्वभाव से प्रसन्न होकर शंकर ने कनक से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बताए देता हूँ। वह 3 वर्ष इसका जप करे तथा प्रातः काल उठकर तुलसी उपवन का सिंचन करे और प्रतिवर्ष कार्तिक माह में तुलसी का भगवान विष्णु से विवाह करे। इस व्रत के प्रभाव से वह विधवा नहीं होगी। किशोरी ब्राह्मण के बताए अनुसार द्वादशाक्षर मंत्र का जप और तुलसी वन का सिंचन करने लगी। प्रतिवर्ष तुलसी विवाह भी करती थी। इस प्रकार उससे 3 वर्ष बीत गए। चौथे वर्ष जब कार्तिक मास में प्रातः स्नान के लिए जा रही थी तो उसे विलेपी नामक एक क्षत्रिय कुमार ने देख लिया और उसके अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगा, पर किसी भी प्रकार से उसे सफलता न मिली। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ एक मालिन नित्य किशोरी को फूल देने के लिए जाती है। यह जानकर वह उस मालिन से मिला और धन देकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। अब वह नित्य प्रति मालिन की लड़की बनकर स्त्री वेश में किशोरी को फूल देने जाने लगा। उस समय विष्णु कांची में जयसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र का नाम मुकुंद था। एक दिन मुकुंद ने किशोरी के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनी तो उसने निश्चय कर लिया कि मैं किशोरी से ही विवाह करूंगा। उसने इस आशय का संदेश किशोरी के पिता कनक को भी भेज दिया। राजा के मंत्री ने आकर कनक से विवाह की सहमति प्राप्त कर कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन निश्चय कर लिया। निश्चित समय पर किशोरी को लग्न मंडप में बैठाया गया। उस समय भी किशोरी भगवान विष्णु और तुलसी माता का ही ध्यान कर रही थी। आधी रात के समय विवाह के लिए मुकुंद मंडप में आया तो वहां से अन्य पुरुषों को हटा दिया गया। सिर्फ विलेपी ही स्त्री वेश में होने के कारण वहां बैठा रहा। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। सारे दीपक बुझ गए। बिजली चमकने लगी।
उसी समय विलेपी ने अवसर देखकर जैसे ही किशोरी के हाथ को स्पर्श किया, वैसे ही आकाश से वज्रपात हुआ और विलेपी काल कवलित हो गया, यानी कि मर गया। उसके मरते ही सब कुछ शांत हो गया, पुनः सब व्यवस्था हुई। मुकुंद और किशोरी को सकुशल देख सब लोग प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक कनक ने किशोरी का मुकुंद के हाथ में हाथ दे दिया और इस प्रकार तुलसी व्रत के प्रभाव से वैधव्य योग की समाप्ति हो गई और किशोरी राजरानी बन गई। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।